एक बार गो थ्रू होने 1 मिनट लगेगा आपको, गो थ्रू होने में, बस गो थ्रू होने अभी मूव करेंगे। आप देखिएगा, सब लोग फोकस करिएगा इस पे। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट। लेट्स से देयर इज अ थिंग हियर, वी नीड टू सॉल्व दिस इशू। सपोज दैट वी हैव अ, जैसे कल की क्लास में आपने एक टेबल राइट किया था। लेट से मैंने कहा था कि जैसे टेबल राइट करना है 10 से लेकर 20 तक का। तो पहले 10 का टेबल, आप लेट से कि पहले आपने एक सिंगल नंबर का टेबल लिखना था 10 का। तो आपने क्या किया था, एक एन लिया था, एक आई, एक वेरिएबल लिया, जिस आई को 1 से शुरू करके और 10 तक चला रहे थे, और हर बार इसमें मल्टीप्लाई कराते रहते, 10 into 1, 10 into 2, यही कर रहे थे ना। ये चीज हमने लास्ट क्लास में करके देखा था। एक टाइम आएगा जब 10 into 10 हमारा आउटपुट बन जाएगा। बट लेट से अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक नंबर लेना है जो 10 से लेकर 20 तक है, हर एक नंबर का टेबल राइट करना है, सब कुछ, मतलब दो नंबर के बीच के सभी टेबल राइट करते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे करेंगे सोचिए। तो लॉजिक देता हूँ, आप समझिएगा। तो लेट से मैंने कहा मुझे 10 से लेके 20 तक हर नंबर का टेबल राइट करना है। तो पहले क्या करेंगे, ये समझ जाए कि n एक वेरिएबल है जो 10 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 20 तक, ये फिक्स है ना। 10 से 20 तक इसकी मूवमेंट हो रही है। अब एक चीज और ध्यान से यदि देखें आप, तो इसकी मूवमेंट होगी कैसे, 10 1 जा 10, सॉरी, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, से लेकर 10 10 10 जा 100, यही इतना। फिर यहाँ पे 11 into 1, 11 into 2, ऐसे ही मूवमेंट होगा। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं, से लेके 11 into 10 तक ऐसे ही मूवमेंट होगा ना। इस तरह से मूवमेंट होते होते 20 तक आएगा, 21 जा 20, ऐसे ही तो टेबल राइट करना पड़ेगा। लॉजिक यही होगा या सुनो, बताएं आप सभी लोग। 20 into 10, 20 100, यही मूवमेंट होगा ना ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो एन जो है, यूजर जहां से चाह रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, जहां तक उसको एंड करना है, लेट से 20 तक। तो एक तो लूप है, एक तो फिक्स हो गया कि एक लूप में 10 से लेकर 20 तक जा रहा है। पढ़ते पढ़ते हैं कहते हैं, बताइए अलग से टॉपिक है, दूसरी टॉपिक कौन सा। ये वाइल लूप का ही टॉपिक है अंकित। आपने एक बार, हाँ, कल से ही आगे हम मूव कर रहे हैं। कल एक सिंगल लूप पे काम करता है, मल्टीपल लूप पे काम करता है। तो अब एक चीज यदि समझिएगा ध्यान से और नोटिस करें आप यदि, तो एन की वैल्यू जो है वो 10 से इनिशिएट होकर वो 20 तक जा रही है। 10 से इनिशिएट होकर कहाँ तक जा रही है, 20। जबकि आप यहाँ पे नोटिस करें आई, एक लेट से ये जो वैल्यू है 1 2 3, ये भी तो एक मूवमेंट हो रहा है। इसको यदि मैं आई से डिनोट करूँ, दिस इज आई, तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप सभी लोग बताएं। आई स्टार्ट फ्रॉम 1 और कहाँ तक मूव कर रहा है बताएं सब लोग। क्या ये सही है, हमेशा देखिए आई की 1 8 वाली वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, और कहाँ तक मूव कर रही है, 1 by 1 10 तक। एन की वैल्यू 10 से स्टार्ट होकर 20 तक जा रही है। अब नोटिस करिए ध्यान से, ये 10 की जो वैल्यू, ये जो है आई, वो 10 into 1, 10 into 2, 10 into 3, एन की वैल्यू जो है वो कब तक फिक्स रह रही है, जब तक आई 1 से 10 नहीं कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही आई की वैल्यू 1 से 10 कंप्लीट कर रहा है, एन 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है देखिए। और जैसे ही 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, आई वापस फिर से कहाँ से हो जा रहा है, आई नहीं, 10 तो था, 10 से फिर वापस 1 हुआ ना, नोटिस करिए। ये बार बार री इनिशिएट हो रहा है। ये पहले पूरी फिर से 1 से 10 तक चलेगा, और जैसे ये 10 कंप्लीट होगा, ये एन का मूवमेंट होगा 12, और ये आई फिर से कितना होगा बताइए। तो आप एक चीज समझिए, आई हर बार 1 से 10 तक का मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो 10 कंप्लीट कर रहा है, एन 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, और आई वापस फिर से इनिशियल वैल्यू से इनिशिएट होता है। नहीं, तो जो पर्टिकुलर वैल्यू बार बार अपनी प्रीवियस वैल्यू से इनिशिएट हो, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम लूप के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, लूप के अंदर। और जो वैल्यू जैसे एन जो है वो 10 से शुरू होकर 20 तक, मतलब बढ़ना शुरू कर रहा है तो हमेशा बढ़ते रह रहा है, वापस फिर से अभी प्रीवियस वैल्यू से नहीं इनिशिएट हो रहा, तो उसको कहाँ रखें, लूप से बाहर। दो चीज। और दूसरी सेकेंड थिंग्स, पहली चीजें तो ये हो गई, दूसरी चीजें
कि आपको इसमें देखिए, समझिएगा ध्यान से, इसमें कितने लूप की रिक्वायरमेंट है, इसमें कितने लूप की रिक्वायरमेंट है, यदि ध्यान से समझे तो एटलीस्ट दो लूप की रिक्वायरमेंट है। एक जो है जो एन 10 से स्टार्ट हो रहा है और 20 चल रहा है, एक आई जो है 1 से स्टार्ट होकर 10 1 10 तक चल रहा है। नहीं, एन जो है 10 से स्टार्ट होकर 20 तक चल रहा है और आई 1 से स्टार्ट होकर 10 तक। बट एन जब पहले शुरू हो रहा है तब आई आ रहा है, पहले किसकी इनिशिएशन हो रही है, एन। मतलब एक लूप चलेगा जो सबसे पहले एन के लिए काम करना शुरू करेगा, उसके अंदर आई का काम शुरू होगा, क्योंकि जब तक एन की वैल्यू नहीं आएगी आई का काम ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, एक वेरिएबल ले लिया एन जो कि यहाँ से स्टार्ट करना था 10, ठीक है। अब इसको कहां तक चलाना है, सो बताइए, वाइल एन इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब जैसे ही ये एन को फिक्स कर लिया, दूसरी चीज, जब आई के यहाँ से समय आ गया, आई की टाइम आ रहा है, आई अब इनिशिएट होगा, लूप के अंदर हम आई को इनिशिएट किया, आई को लूप के अंदर इनिशिएट करने का क्या रीजन हो सकता है, बता सकते हैं, क्योंकि बार बार प्रीवियस वैल्यू से इनिशियलाइज होता है ना, बार बार ये इनिशियल, क्योंकि लूप के अंदर रहेगा तभी तो हमारा कंट्रोल वापस से, देखिए लॉजिक ये है कि जब वापस यहाँ पे जाएगा ना काम करने के बाद, तो आई की वैल्यू फिर से ओवरराइड करके कितना कर देगा, इसलिए लूप के अंदर रखते हैं, और कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है, बस यही लॉजिक है। अब इसके बाद हम, अब इसके अंदर अगेन एक लूप चलाना पड़ेगा, जो कि किसके लिए चलाना पड़ेगा बताइए, आई के लिए। आई को कहां तक चलाएंगे आप, 10 तक, है ना। इसके अंदर आए और हमें प्रिंट क्या करवाना है, यहाँ पे देखते रहिए सब लोग, एन इंटू आई, एन की वैल्यू क्या बताएं सब लोग, एन इंटू आई। एन की वैल्यू क्या है आप सभी लोग बताएं, एन की वैल्यू क्या है हमारी 10, और आई की वैल्यू क्या है 1। तो ये अभी मैं कहा हूँ, इस लूप के अंदर हूँ, तो अभी इंक्रीमेंट आई को कराऊं या एन को, बताएं एक बार सब लोग। यहाँ पे एन का इंक्रीमेंट होगा या आई का, क्योंकि हम अभी आई के अंदर है ना, तो यहाँ पे हमने आके आई प्लस इक्वल्स टू 1, तो आई का इंक्रीमेंट हुआ। ये लूप से बाहर कब आएगा, एक बार देखिए सब लोग, अभी मत लिखो, अब यहाँ पे देखें सौरभ, लिखे मत अभी, इसको समझना, फिर आप लिख लेंगे। ये काम, ये जो लूप है कब बाहर आएगा, ये लूप कब तक मूव करेगा, आप बताया मुझे सब लोग। आई की वैल्यू जब तक 1 से शुरू होकर, देखिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आई 1 प्लस 2 3, ऐसे करते करते जब तक ये 10 नहीं पहुंचेगा तब तक लूप से बाहर आएगा नहीं। और जैसे ही लूप से ये बाहर आए, अब किसकी वैल्यू बढ़ानी है मुझे बताइए, आई 1 से 10 कंप्लीट कर लिया, अब क्या करना है, आई की वैल्यू यदि 1 से 10 हुआ तो अब नेक्स्ट कौन क्या करना है, एन की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। सौरभ आप लिखे मत, समझें। तो अब हमें किसकी वैल्यू करनी है, एन की वैल्यू, लूप से बाहर आके, इस आउटर लूप में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये जो एन है ये इस वाइल के अंदर नहीं, ये वाइल के अंदर आई को इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, और इस लूप से बाहर आने में मैं एन का इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। तो इसकी वर्किंग फ्लो कैसे चलेगी मैं वो बताऊँ। देखिए सबसे पहले एन की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पे आया 10, सॉरी 20 तक चलाना पड़ेगा, एन इज लेस देन इक्वल टू 20, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी 1, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चेक किया जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आएगा एन इंटू आई, तो एन की वैल्यू क्या है 10 और आई की वैल्यू क्या है 1, तो 10 1 जा 10, ये प्रिंट करेगा ना। और प्रिंट का बेसिक नेचर क्या है, कि प्रिंट करते ही आउटपुट दूसरी लाइन में लेके आ जाएगा, मतलब आउटपुट विंडो यहाँ आएगा, अभी आउटपुट आया नहीं है, बट ट्रेन लिखते ही हमारा कंट्रोल नीचे आ जाएगा। और आई प्लस 1, तो 1 1 प्लस 1 2 हो गया, वापस गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस वापस आया, 10 इंटू 20 20 प्रिंट करते हमारा आउटपुट न्यू लाइन में आ गया, कंट्रोल सॉरी, और 2 प्लस 3 वापस 3 इज लेस देन 10, यस यहाँ पे फिर से 13, और लिखते ही हमारा कंट्रोल न्यू लाइन में आते चला जाएगा। और ये काम कब तक होगा, 100 तक, 10 इंटू 10, जैसे ये 10 कंप्लीट करेगा आई की वैल्यू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 10 प्लस 1, यहाँ पे 10 इंटू 10 100 प्रिंट करने के बाद 10 प्लस 1 आई प्लस 1 होगा, तो 11 वापस गया, 11 इज लेस देन इक्वल टू नो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते सीधा इसका कंट्रोल कहाँ मूव कर जाएगा, एन ऊपर जाएगा कि यहाँ पे आएगा, एन प्लस 1, तो एन की वैल्यू 10 से अब क्या हो जाएगा 11, एन की वैल्यू 10 की जगह पे क्या हो गई 11, वापस गया, 11 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस। और जैसे ही इस लाइन में आएगा तो आई की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी बताइए 1। अब यहाँ पे फिर से आया, अब आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 1 इज लेस देन 10, यस यहाँ पे आया। अब क्या प्रिंट करेगा बताइए, एन इंटू 1, तो एन की वैल्यू क्या है हमारी 11, तो 11 का टेबल लिखना शुरू करेगा 10 को। इस तरह से हमारा कंट्रोल मूव करते चला जाएगा, देखिए देखिए, इसने पहले 10 का टेबल लिखा देखिए, फिर 11 का लिखना शुरू किया, फिर 12 का। अब एक देखिए, यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे 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 आउट ऐसे लिखना हो, लेट से मैं कहूँ आपसे कि मुझे टेबल ऐसे लिखना हो,
मतलब मैं पहले 10 का टेबल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, 10 1 जा 10, 20, 30 ऐसे 100, फिर यहाँ पे 11 का टेबल, मतलब एक लाइन में से लिखना है। तो आप नोटिस करिए 10 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू चाहते हैं, ये जो 10 से लेके 100 तक, ये काम किसका है? इस लूप का ना, इनर लूप का काम है। तो ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट का बेसिक नेचर क्या होता है कि प्रिंट करते ही न्यू लाइन में आ जाना। अब न्यू लाइन में नहीं रखना है, इसी लाइन में हमें रखना है। तो इसके लिए हम प्रिंट के अंदर एक चीज ऐड करते हैं, इंड। यदि यहाँ पे हम लगाते हैं इंड, इंड क्या करेगा, इसको न्यू लाइन में जाने ही नहीं देगा, मतलब इसी लाइन में हमारे उसको इंटरप्रेट करके रखेगा, सॉरी मतलब उसको टर्मिनेट करके रखेगा। देखिएगा अब नोटिस करिए यहाँ पे, अब क्या होगा, 10 × 1 10 प्रिंट किया, और ये एंड की वजह से आउटपुट यहाँ पे वेट करेगा। यहाँ पे स्पेस दे रखा है ना आपने, तो यहाँ पे वेट करता रहेगा आपका आउटपुट। y+1 2 वापस गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। यहाँ पे आया 10 × 2, तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। और ये लूप कब तक चलता रहेगा? यहाँ तक 100 तक। अब मुझे यहाँ पे बताया सौरभ, 100 जैसे ही करेगा उसके बाद क्या होता है, ये नया लाइन अपने आप आ जाएगा। अब नया लाइन में लगाने के लिए यहाँ से बाहर जैसे ही आएगा, तो कंट्रोल अभी भी हमारा यहीं पे है, आउटपुट एंड। अब यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा, है कहाँ पे है, स्लैश लगाएंगे, प्रिंट का नेचर है। तो दूसरी लाइन में जाने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट कर दें, तो इस लूप कंप्लीट करते ही बाहर जब ऐसे ही आओ, तो हमारा आउटपुट को न्यू लाइन में लेके आए। तो यहाँ पे लगा देंगे आप प्रिंट, है ना, यहाँ पे आप लगाएंगे प्रिंट, प्रिंट लगाते ही न्यू लाइन में जनरेट कर देगा। देखिए डन, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखो स्पेस। अब यदि एक प्रॉपर स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं /t। देखिए पूरी टेबल राइट हो गई, 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का, पूरी टेबल देखिए प्रॉपर तरीके से राइट हो गया, आप देख सकते हैं। ये तो इजी था, आसानी से हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, जैसे ये टेबल आपने जो लिखा है ना, वो ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा ना आपने, पहले 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का, ऐसे लिखा। बट यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे ना ऐसे ही वर्टिकल चाहिए, तो मुझे ऐसे लिखना है, 10 का पहले लिखे आप, फिर 11 का लिखे, फिर 12 का। ऐसे ऐसे लिखना हो तो कैसे करेंगे बताएं आप? नहीं, स्लैश एंड न्यू लाइन लिखता है, स्लैश से न्यू लाइन आता है ना, उसका काम करेंगे। सोचिए एक बार लॉजिक। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक बार यदि आउटपुट विंडो, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ आउटपुट विंडो में जो कंट्रोल है, एक बार यदि यहाँ से यहाँ आ चुका है ना, तो अभी तक पाइथन में कोई भी तरीका डेवलप नहीं हुआ है जिसको यहाँ से आगे वापस ले जाएगा यार। मतलब एक बार कंट्रोल यहाँ से यहाँ आ चुका नीचे, तो फिर वापस नहीं जाएगा ऊपर। तो आपको ऐसा लॉजिक सोचना है कि ग्लिम्स यूजर को हो कि टेबल राइट हो रहा है ऐसे, ऐसे, बट एक्चुअली राइट होगा। बताइए ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? अब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। दुनिया के जितने भी नंबर हैं, उस नंबर में 1 से 10 तक ही मल्टीप्लाई होता है। कोई भी टेबल किसी भी नंबर का लिखो। तो एक चीज बताइए, आपको टेबल कहाँ से कहाँ तक लिखनी थी? 10 से लेकर 20 तक ही ना। तो पहली बार सुनिए, यहाँ देखिए, पहली बार 10, फिर 11, फिर 12, फिर ऐसे। तो एन की वैल्यू जो पहली बार रहेगी ना, 10 से 20, सभी में आई की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब अब हमारी आई की वैल्यू 1 से लेकर मैं कहाँ तक चलाऊंगा? 10। तो पहले मैं एन को, एन की जो भी वैल्यू रहेगी उसकी आई से मल्टीप्लाई। तो पहले हर एक वैल्यू को पहली बार एन, अब यहाँ पे देखो एन जो है इनर लूप के अंदर आ जाएगा, अब आई बनेगा आउटर लूप। आई की 1 से जितनी भी एन की वैल्यू है, चाहे वो 20 तक ही क्यों ना हो, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। और जैसे ही ये लूप बाहर आएगा, हम यहाँ पे न्यू लाइन जनरेट करेंगे, और अगली बार अब आई की इंक्रीमेंट कराएंगे। तो अब हर एक वैल्यू में 10 टू जा 20, 11 टू जा 22, 12 टू जा 24, इस तरह से प्रिंट करा जाएगा। जैसे ये कंप्लीट करेगा 10, वापस बाहर, फिर यहाँ पे आई, अब एन की वैल्यू भी अगेन 10 हो गई, तो 10 की आई की वैल्यू फिर से 1 मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे। मतलब मेरा कहने का सेंस ऐसे है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अब इस बार क्या करूंगा, मैं आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक चलाऊंगा, ठीक है। इस लूप के अंदर आके एन की वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा 10 से लेके 20 तक चलाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर एन की पहली बार जो वैल्यू रहेगी उसमें आई से मल्टीप्लाई करूंगा, एन इंटू वाई।
तो एन की जब तक 10 से 20 ना कंप्लीट हो जाए आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो मैं यहाँ पे स्पेस देकर प्रिंट कर दिया हूँ। 10 की फंक्शनल वैल्यू 10 इंटू 1 10, फिर 11 इंटू 1 11, 12 इंटू 1 12, इस तरह से वो 20 तक प्रिंट करेगा। फिर हमने न्यू, जैसे ही ये 10 टाइम मतलब ये 10 से 20 कंप्लीट करेगा, 10 से अपना एन की वैल्यू 20 कंप्लीट करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। और लूप से बाहर आते हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करा के 1 की जगह पे पुट करेंगे। और वापस फिर से n इंटू आई, तो n की वैल्यू फिर से 10 हो चुकी है, क्योंकि लूप दोबारा चलेगा तो n की वैल्यू फिर से होगा 10 हो जाएगी। फिर से 10 इंटू 2, क्योंकि i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 10 इंटू 2 20, 11 इंटू 2 22, 12 इंटू 2 24, 20 इंटू 2 40। मुझे ऐसा लगेगा कि टेबल राइट ऐसे हो रहा है, बट एक्चुअली राइट कैसे होगा ऐसे। तो देखिए कैसे, एक i की वैल्यू लिया जो कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक चलाऊंगा, i की लेस देन इक्वल टू। अब लूप के अंदर एन की वैल्यू को, लूप के अंदर मैं क्यों रख रहा हूँ एन को, बता सकते हो आप? क्योंकि एन की वैल्यू को बार बार मुझे फिर से हाँ बार बार, एग्जैक्टली बार बार इनिशिएट करना है। तो एन को कहाँ तक चलाना है, 20 तक। देन इसके अंदर हमने प्रिंट कराया, देखिए एन इंटू आई। अब एक चीज बताओ, अभी मैं कहाँ भी के अंदर, तो अभी मैं एन की इंक्रीमेंट कराऊँ या आई का? एक बार देखिए सब लोग, increment किसका होगा यहाँ पे, आई का या एन का? एन के अंदर चल रहा तो आई का कैसे होगा जी, अभी एन के अंदर होना तो आई का इंक्रीमेंट होगा, एन का होगा। एंगेजमेंट। अब ये लूप कब तक चलेगा मुझे सब लोग बताएं, ये लूप कब तक चलेगा? जब तक ये 20 नहीं, और जब तक 20 ना कंप्लीट करेगा आई की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 ही रहेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं ना आप? और मुझे ये, यदि आप यहाँ पे प्रिंट सिर्फ लगा के छोड़ देंगे तो न्यू लाइन जनरेट करेगा, हमें न्यू लाइन नहीं जाना है, हमें करना है इन सेम लाइन में आउटपुट। इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया स्लैश टी। ठीक है। अब n प्लस वन, जैसे ही ये 10 से लेकर 20 कंप्लीट हो जाए, वैसे ही हमें एक न्यू लाइन जनरेट करनी है, क्योंकि अब पहला काम हमारा हो चुका है। देखिए पहला हमें 10 से लेकर 20 तक का काम कर चुका है, ये लूप से जब तब बाहर आएगा जब n को 10 से 20 तक कंप्लीट करा चुका हो, और n की हर वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करा चुका है नहीं। और जैसे ही लूप से बाहर आया, हमें न्यू लाइन जनरेट करना है, तो न्यू लाइन जनरेट करने के लिए फिर से प्रिंट लगाएंगे आप यहाँ पे, प्रिंट। इस प्रिंट के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट काम क्या करना है बताइए। अब एन की वैल्यू का काम हो चुका, अब किसकी वैल्यू काम करनी है बताइए। अब इसमें और किसकी नहीं, अब आगे इंक्रीमेंट करा, आई 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 को। तो जैसे ही आई की इंक्रीमेंट कराएंगे तो 1 से आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 होते ये वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 इज लेस देन 10 years। और फिर से एन की वैल्यू क्या हो चुकी है, फिर से बताइए। जैसे ही ये लाइन चलेगा एन की वैल्यू वापस 10 हो जाएगी, फिर ये चेक करेंगे, फिर वैसे। अब नोटिस करें टेबल कुछ ऐसा आपके सामने, देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि टेबल ऐसे राइट हुआ है, मतलब ऐसे क्लेम्स हो रहा होगा, बट ऐसे टेबल नहीं राइट हुआ, टेबल ऐसे राइट हुआ है। इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से दिखाएं यदि आपको, देखिए 10 से 20 तक का टेबल कंप्लीट, देखिए पहले 10 का, बट ऐसे आपको लग रहा है, बट टेबल एक्चुअली कैसे राइट हुआ ऐसे। अब इसमें बताइए, यदि हमें यूजर से यूजर इंड पे लेना, मैं दूं आपसे कि यूजर के इंड पे टेबल राइट करना हो तो, जैसे यूजर दो, अब मैं यूजर से 2 नंबर लेना है, कहाँ से कहाँ तक टेबल राइट करना चाहता है, इस कोड में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे आप बताएं सब लोग। आई के लिए कोई मॉडिफिकेशन होगा, के कोई मॉडिफिकेशन होगा आई के साथ? ये आई तो हमेशा 1 से 10 तक ही चलेगा। अभी मैं ले लेता हूँ एन जहां से शुरू करनी है, इन वन, यहाँ पे मुझे मैसेज नहीं है, वैल इनपुट एंकर एंकर where we want to start। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोटिस करिएगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम। टेम्प नाम, इसमें इनको को स्टोर कर लेते हैं। क्या n इज इक्वल टू n1 क्या? आप यही तो नोटिस नहीं करते, आप करने लग जाते ना। अभी तो कराया, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है ना, देखिए नीचे। कहाँ से? 10 से। ये चीज और करना ठीक था, ये गड़बड़ हो गया है, देखिए। यहाँ पे n2 तक, कहाँ तक लूप चला रहा है? n2 तक बस। कहाँ से कहाँ तक? लेट से हमने लिखा 6 से लेके 15 तक लिखो, या 12 तक। देखो 6 से 12 तक का टेबल राइट करा, 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे एक चीज बताइए, लेकिन मैं आपसे कहूँ, मुझे सिर्फ इवन नंबर का टेबल राइट करना हो तो यूजर दो नंबर एंटर किया और उसके बीच के सिर्फ इवन नंबर का टेबल राइट करना है, और नंबर का नहीं। तो इसमें कोड में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, बताएं सब लोग। अरे टू का क्यों इंक्रीमेंट? 7 से यदि कर दिए तो ऑड नंबर का हो जाएगा ना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से क्या है, कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना कि इवन है या ऑड है। कैसे करेंगे बोलो? सही है। पहले हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो पहले n की वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। यदि इवन है तो इसका टेबल राइट को, नहीं ऑड है तो इसका इंक्रीमेंट करा दो सीधे। यहाँ पे देखिए लगाएंगे इफ, इस कोड को नहीं, अलग ही मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। देखिए, इफ n मॉड्यूल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो उसका टेबल राइट हो, नहीं तो उसके आगे n+1 कर दे सीधा, है ना। देखो, सिर्फ इवन नंबर का टेबल आ रहा है। ऑड नंबर का करना हो तो क्या कर देंगे, नॉट इक्वल। समझ में आया? इस तरह से दो नंबर के बीच का टेबल हम राइट कर सकते हैं। यदि यहाँ तक हम सभी को क्लियर है तो आगे मैं बढ़ता हूँ। डन। 10 12 14 16 18 और 20 डन। अब एक कुछ पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन भी करवाता हूँ ताकि आपका वाइल क्लियर हो। बट एक चीज बताऊँ, आप इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो, जैसा करने के बाद ना एक्टिव हो नहीं आप लोग उतना जितना होना चाहिए आप सभी को। जैसे लेट से मुझे ये प्रिंट कराना हो, ऐसा पैटर्न प्रिंट कराना हो लेट्स, तो कैसे करेंगे? देखो, दुनिया का कोई भी पैटर्न है ना, तो सबसे पहले उसको एक रो एंड कॉलम में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। जब भी दुनिया का कोई भी पैटर्न हो, चाहे वो कैसा भी पैटर्न हो, कोशिश करो कि उसको रो एंड कॉलम में कन्वर्ट करो, चाहे दुनिया का कैसा भी पैटर्न हो ना। उसको कोशिश करना है रो एंड कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाए, ऐसे। एक चीज बताइए, इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 रो हैं। कॉलम कितने बताइए? तो 4 ही कॉलम है। देखिए एक चीज बताओ, यदि मैं आई को रो और जे को कॉलम, ध्यान से समझिएगा, आई को रो और कॉलम को जे, तो आई कहाँ से शुरू हो रहा है बताइए सब लोग? 1 से। और कहाँ तक जा रहा है बताएं? 4 तक। और जे कहाँ से चल रहा है? जे देखो, जे आई की पहली वैल्यू जब 1 है तो यहाँ पे कितने स्टार है? 1। जब आई की वैल्यू 2 है तो कितने स्टार है? 2 स्टार। जब आई की वैल्यू 3 है तो कितने स्टार है? 3 स्टार। जब आई की वैल्यू 4 है तो कितने स्टार है? 4 स्टार। देखो, जे शुरू तो 1 से ही हो रहा है ना, जे की वैल्यू पहले 1 स्टार, फिर 1 2 स्टार, फिर 1 2 3 स्टार, फिर 1 2 3 4 स्टार, है ना। तो जे शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 से। और कहाँ तक चल रहा है बताएं? नहीं, लेस देन आई तक। 4 तक कहाँ चल रहा है? हमेशा जितनी आई की वैल्यू पहली बार, ये कितनी बार चला, आई की जितनी बार वैल्यू नहीं। इसको आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए तो कोड से तरीके से करेंगे। कि सिर्फ दो लोग की जरूरत है, एक आई के लिए देखिए, करेक्ट राइट। तो भाई साहब, आप अपना पेन निकालो ना, पेपर मूवी चल रही है ना सिनेमा, थोड़ी देर में सीटियां बजाना बस बैठ के, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, पता है क्या?
कॉपी पेस्ट करने के बाद तो जो लगी जैसे मन कर सकती है फटाफट करिए एक बार कोशिश फिर हम इसका करते हैं। देखिए आई स्टार्ट फ्रॉम वन, कहाँ तक चलाना है, आई लेस देन इक्वल टू 10, कितना 4 तक है, जितना रो है उतना रो चला लो, बड़ा और चेक करना हो तो 10 तक चला लीजिए। इसके अंदर जे को 1 से इनिशियलाइज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लूप कहाँ तक चलाना है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई तक, आई की जहां वैल्यू उतनी तो चलानी है, उतनी बार है ना। और यहाँ पे आगे प्रिंट कराइए, क्या प्रिंट करना था इसके अंदर, स्टार। और एक लाइन में मल्टीपल स्टार था इसलिए हमने इंड देके स्पेस दे दो, क्योंकि एक लाइन एक दो फिर है ना। और यहाँ पे जे का इंक्रीमेंट, क्योंकि जे जब अपना काम कंप्लीट करके आए तब ये काम होना चाहिए, जे प्लस इक्वल टू 1। और यहाँ से बाहर आके एक न्यू लाइन में आए, क्योंकि न्यू लाइन में प्रिंट करना, और फिर यहाँ पे आई है बस। देखिए नोटिस करिए ये ऐसे हो रहा है। अब एक चीज बताइएगा, यदि मैं आई की वैल्यू यहाँ पे 10 कर दूं तो क्या चेंजेस होगा, बताओ आप सब लोग, क्या चेंज होगा इसको, अब आउटपुट में हमें क्या चेंज होगा, 10 का यदि 10 कर दूं तो इसमें चेंजेस क्या होंगे। हमारी बात तो स्टार्ट हो गई 10 कर दिया है ना। अच्छा एक चीज और, इसको क्या एक सिंगल लूप से पॉसिबल है, क्या एक सिंगल लूप से पॉसिबल है, क्योंकि इसमें दो लूप लग रहा है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे देखो यदि मैं आई को एक स्ट्रिंग की तरह ही तो ट्रीट कर रहे हैं, यदि डबल कोट्स में लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग ही है ये। यदि आप देखिएगा 1 इंटू राम लिखते थे, याद करें तो कितनी क्या आएगा इसका आउटपुट, एक बार राम। यदि 2 इंटू राम लिखेंगे तो राम कितनी बार आएगा, 2 बार। यदि आप मैं 3 इंटू राम लिखूंगा तो कितनी बार राम आएगा, तो 3 टाइम। 4 लिखूंगा तो, क्योंकि स्ट्रिंग में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उतनी बार वो स्ट्रिंग मतलब आपस में कॉन्कैट होता है। अब हम एक ही, पहली बार मुझे कितने स्टार है, एक बार। आई की वैल्यू मैं इंक्रीमेंट कराता चला जाऊंगा, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टार से। तो अब देखिए आई स्टार्ट फ्रॉम वन, कहाँ तक जाएगा आई, लेस देन इक्वल टू, जितनी बार ले जाना है 4 तक। और इसके अंदर आके हम देखिए कैसे कर रहे हैं, आई की जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कैसे करा रहे हैं, स्टार से, देखिए है ना। और प्रिंट का नेचर है बाई डिफॉल्ट प्रिंट कर न्यू लाइन में आ जाना, और पहली बार आई मल्टीप्लाई करके एक सेम लाइन प्रिंट करेगा। देखिए आप सेम काम एक लाइन लूप से हो गया। इसी को 10 बार यदि आपको चलाना हो तो 10 बार चला लो। तो ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए मैंने बताया दो लूप से, ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, इससे कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ लूप जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हाई होगी। लूप के नंबर ऑफ इटरेशन जितने बार होगा उतना ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको ऐसे प्रिंट कराना हो तो क्या बता सकते हैं कैसे करेंगे, इसको ऐसे प्रिंट कराना लेट से अपोजिट, तो इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं, यदि ये करना हो तो कैसे करेंगे। आई वांट टू प्रिंट लाइक दिस, तो क्यों बताइए ना, अब आई को किस कहाँ से शुरू करनी है, ऐसे करना। अब आई की वैल्यू 1 से यदि शुरू करें, देखो जे की वैल्यू पहली बार में कितना है, 1 2 3, जे शुरू तो 1 से हो रहा है बट बार है 4 टाइम, अगली बार कितने 3 टाइम। कोई कनेक्शन बन रहा है आई और जे के बीच में, नहीं बन रहा है ना। तो क्या आई को ऐसे यदि करें तो कनेक्शन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बताइए। यदि मैं ऐसे कर दूं, आई की वैल्यू ऐसे इनिशिएट करूं 4 3 2 1, अब कैसे होगा बताओ। आई स्टार्ट फ्रॉम 4 और जे स्टार्ट फ्रॉम 1, और जी देखो आई 4 से चल के 1 तक आ रहा है, बट जे स्टार्ट 1 से हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है, लेस देन इक्वल टू आई तक। आई की वैल्यू जब 4 है तो जे भी 4, आई की वैल्यू 3 है तो जे भी 3, एक रिलेशन बन रहा है ना। तो ये तो काम इस पे करिए। तो इसमें आई को लूप के बाहर रखेंगे और आई को शुरू कहाँ से कराएंगे बताएं, 4 से, और कहाँ तक चलाना है, करिए। एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तो पहले डबल कोट से कर लीजिए, फिर से सिंगल कोट से, सॉरी पहले डबल लूप से एक बार ट्राई करिए, फिर सिंगल लूप से। देखिए मैं डबल लूप वाला कोड आपके सामने है, देखिए इसी को करना है। देखो इनर लूप को